स्पीकर साहब ने ज़रूर ऑफ़र की है। अचकज़ई साहब मेरा ख्याल है खान साहब ने अब सारा मैंडेट दिया अचकज़ई साहब को कि जी बात करनी है, नहीं करनी है, और करनी है तो किसके साथ। वो अचकज़ई साहब ने आगे करनी थी। आज जितनी हिदायत मुझे अचकज़ई साहब ने दी हैं उसकी लाइट में मैंने तकरीर की है। मेरा ख्याल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट होगा, और खासकर जब अचकज़ई साहब का यानी इसके बाद बर्फ पिघलने जा रही है। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान जो डेडलॉक था मुज़ाकरात के हवाले से वो अब खत्म होने जा रहे हैं। आज हम देखो, मुझे तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि बात आगे बढ़ेगी। नहीं देखो ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो बात बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन जब आप इंतशार की तरफ जाएंगे, जब आप डिस्ट्रस्ट क्रिएट करेंगे, जब आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे जो बड़े नामुनासिब होते हैं, और वो क़ुव्वत है जिनके लिए लाजिम है कि वो एक दूसरे को मजबूत करे, अगर एक दूसरे को मजबूत करने के बजाय वो एक दूसरे को थ्रेट समझे, तो इससे तो देखो ना, अगर हमें थ्रेट कहा जाता है कि आप थ्रेट है और खान साहब के साथ इतनी बड़ी दुनिया की सपोर्ट है, तो इससे तो मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ कभी नहीं जाएंगे। सर, मुज़ाकरात के हवाले से स्पीकर साहब ने भी बात की, आपने भी बात की, तो सर कोई मुज़ाकरात की बातचीत चलना शुरू हो गया, ये बर्फ पिघले की मामला सेटल डाउन होने जा रहे हैं सर? देखो, मुझे तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि बात आगे बढ़ेगी। नहीं देखो ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो बात बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन जब आप इंतशार की तरफ जाएंगे, जब आप डिस्ट्रस्ट क्रिएट करेंगे, जब आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे जो बड़े नामुनासिब होते हैं, और वो क़ुव्वत है जिनके लिए लाजिम है कि वो एक दूसरे को मजबूत करे, अगर एक दूसरे को मजबूत करने के बजाय वो एक दूसरे को थ्रेट समझे, तो इससे तो देखो ना, अगर हमें थ्रेट कहा जाता है कि आप थ्रेट है और खान साहब के साथ इतनी बड़ी दुनिया की सपोर्ट है, तो इससे तो मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ कभी नहीं जाएंगे। सोहेल अफरीदी साहब ने जो स्पीच की है सर, उस हवाले से क्या कहते हैं सर? जो कल उन्होंने स्पीच किया वो मुतवाज़िल स्पीच थी। आप कोई खास पॉइंट होता तो मैं अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी के हवाले से देखिए, वो अपोजिशन लीडर के हवाले से स्पीकर साहब ने कहा है, उन्होंने कहा था कि चूंकि मैटर हाई कोर्ट में सब जुडिस है, इसलिए मैंने ऑर्डर नहीं किया। हमने एक एप्लीकेशन पेशावर हाई कोर्ट में दी है जिसमें हमने इस्तदा की है कि उस केस को हम विड्रॉ कर रहे हैं, और उस केस को विड्रॉवल के बाद उसका ऑर्डर आ जाएगा। आज तो हम यही एप्लीकेशन वहाँ देना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो उन्होंने ऑर्डर लेके आया वो ऑर्डर नहीं आया जिसमें से विड्रॉवल का ऑर्डर है, तो शायद कल वहाँ पेशावर हाई कोर्ट से विड्रॉवल हो जाएगा। द नेक्स्ट डे हम उनको सबमिट करेंगे, और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला महमूद खान अचकज़ई साहब जो है वो फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे। आज मैंने बातें की हैं, मैंने इसलिए की थी कि अचकज़ई साहब कह रहे थे कि ये बातें आप करें, और मैं तब करूंगा जब मैं ऑप्शन दिया अगर महमूद अचकज़ई पे एग्री नहीं करते तो। नहीं सर, देखो बात दरअसल ये है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की नॉमिनेशन खान साहब ने की है। खान साहब के फैसले को ना हम रिव्यू कर सकते, ना हम बदल सकते हैं, और उनके पास कोई ऐसी नहीं है जो एमएनएज हो, वो जिसके एमएनए के पास भी अपोजिशन बेंचेस पे बैठने वाले उनमें से मेजॉरिटी के दस्तखत आ जाए, वही लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा। वो हम सब ने शायद खटक साहब जो है वो हमने आज फॉर्मली पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई, और सब ने खान साहब की ऑब्वियसली हम तो एग्जीक्यूट करते हैं, मनवान उस पर अमल दरामद करते हैं, तो शायद खटक साहब अब पार्लियामेंट्री लीडर है पार्टी के, वो जिस भी नहीं, खैर स्पीकर बंद किया जाता है, हम यूज टू हो गए, स्पीकर बंद किए जाते हैं। वो कहता है जी आपका टाइम पूरा है, यही तो हम कह रहे थे, लेकिन अचकज़ई साहब कह रहे थे ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि नहीं, हम ये कहेंगे कि आप हमें वक्त दिया करें ताकि हम अपनी पूरी गुफ्तगू पार्लियामान में करें। देखिए, स्पीकर साहब ने ज़रूर ऑफ़र की है। अचकज़ई साहब मेरा ख्याल है खान साहब ने अब सारा मैंडेट दिया अचकज़ई साहब को कि जी बात करनी है, नहीं करनी है, और करनी है तो किसके साथ। वो अचकज़ई साहब ने आगे करनी थी। आज जितनी हिदायत मुझे अचकज़ई साहब ने दी हैं उसकी लाइट में मैंने तकरीर की है। मेरा ख्याल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट होगा, और खासकर जब अचकज़ई साहब का यानी इसके बाद बर्फ पिघलने जा रही है। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान जो डेडलॉक था मुज़ाकरात के हवाले से वो अब खत्म होने जा रहे हैं। आज हम कह सकते हैं आज की ऑफर के बाद। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि तलखियाँ तो बहुत है, और जितना कुछ कहा गया था वो कुछ कम नहीं है और नहीं होना चाहिए था, लेकिन बात दरअसल ये है कि हमारी तो कोशिश ये नहीं है कि हालात ख़राब हो, हमारी तो कोशिश यही है कि बेहतरी की तरफ जाए, और पार्लियामान में कल अगर मुलाकात होती है इमरान खान से, अगर कल कोई बैठने को तैयार है, कल अगर मुलाकात होती है बहनों की या वकला की, तो क्या बाहर आकर मीडिया टॉक करेंगे, सियासी कोई गुफ्तगू करेंगे या नहीं होगी?
देखो जी, सारे हम सियासी गुफ्तगू क्या ये यही बात है कि आप मौजूदा चेयरमैन हैं साहब की जानिब से पार्लिमानी कमेटी बनाने की ऑफर दी गई थी। आज क्या पार्लिमानी कमेटी में उस ऑफर के हवाले से कोई बहस हुई है? डिस्कशन जरूर आई है, डिस्कशन उसकी जरूर आई है, और हम तो हमेशा से स्पीकर साहब के थ्रू ये हम टेकअप करते रहे हैं कि खान साहब और बीबी की जेल में क्या सूरत हाल है और जेल में मुलाकातें हों। मैंने आज भी रिक्वेस्ट की है स्पीकर साहब से, और हम दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि देखें जो फैमिली की मुलाकात है एटलीस्ट उस पर कोई सियासत ना हो। आप इनकी मुलाकात आप जरूर कर लें। पीटीआई के जो इमरान खान का ट्विटर अकाउंट है, इससे फौज के खिलाफ बयानात बंद क्यों नहीं हो रहे सर? हो जाएंगे इंशाल्लाह। पार्लिमानी पार्टी में क्या हम फैसला किया गया है खान साहब या लाएमल के हवाले से? पार्लिमानी पार्टी का जो पीटीआई का इजलास हुआ उसमें क्या अहम फैसले किए गए? वो पार्लिमानी पार्टी के जो इजलास उसमें वो आ जाएगा।